फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल रिजर्व्स और सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, कैपिटल रिजर्व फर्स्ट हम करेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो हमें कैपिटल भी हम एक तरह से फर्स्ट इस वर्ड से ही कनेक्ट कर रहे हैं। कैपिटल हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, बार बार तो डेली बेसिस पे तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब कभी कभी मतलब रेयरली या कभी कभी हमें रिसीव हो रहे हैं, जो हम प्रॉफिट्स जो हमें रिसीव हो रहे हैं उनसे हम जो रिजर्व प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल रिजर्व। ये जो है जो डेली ऑपरेशन से होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स। लेकिन जो मैनी सोर्सेज से डेली बेसिस पे नहीं होते, कैपिटल गेन्स जो होते हैं हमारे, जो हमें किसी एसेट की सेल पे या डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया है उस टाइम पे हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इन सब को क्या बोलते हैं? हम कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं? लाइक हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उस पे प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिबेंचर रिडम्पशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, या फिर हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, उन पे हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है प्रीमियम शेयर्स पे। ठीक है, जो प्रीमियम रिसीव हुआ है हमें शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करने पे, वो क्या होगा? हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। कोई और बिजनेस हमने परचेज किया है, प्रॉफिट ऑन अ रनिंग बिजनेस परचेज। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब जो हम जब्त कर लेते हैं अपने शेयर्स, उनको हमने री इशू किया, उस पे प्रॉफिट हुआ है हमें, उसको क्या बोलेंगे? हम कैपिटल रिजर्व। और क्या आएगा इसमें? लाइक जो हमें बिजनेस स्टार्ट करने से इनकॉर्पोरेशन करते हैं हम, उससे पहले जो हमें रिसीव हुआ है जो प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, लेकिन ये हमें एज कैश डिविडेंड पे करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। इसको हम एज कैश डिविडेंड पे नहीं करते हैं। इसको हम या तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि हम इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं, या फिर फर्दर बिजनेस के यूज के लिए या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रिजर्व रखेंगे। ठीक है, लेकिन इफ अगर हम इसको एज डिविडेंड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इफ अगर हम एज डिविडेंड पे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए कि हम इसको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुछ पार्ट इसका या फिर कंप्लीट, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, जो भी पॉलिसीज वगैरह होंगी वो किसमें मेंशन होंगे? हमारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ अगर हमें जो प्रॉफिट्स हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स हमें रिसीव हुए हैं, वो क्या हो? कैश में रिसीव हुए हो। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनके बाद ये प्रॉफिट्स कुछ बचे हों। ठीक है, उनके बाद हमारे पास ये कैपिटल प्रॉफिट्स बचे हों तो हम उनको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू रिजर्व होता है वो हमें डेली ऑपरेशंस के से मिलता है, उसमें से जो हम सेव करते हैं, रिजर्व प्रिपेयर करते हैं, डेली ऑपरेशंस जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। लेकिन कैपिटल क्या होता है? जो मैनी सोर्सेज से नॉट फ्रॉम रेगुलर ऑपरेशंस, ठीक है, जो रिसीव होता है हमें प्रॉफिट और उसको हम रिजर्व सेव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल रिजर्व। हम किस लिए यूज करते हैं? एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, लेकिन कैपिटल रिजर्व को हम किस लिए यूज करते हैं? जो भी हमारे कैपिटल लॉसेस होते हैं, कैपिटल लॉसेस को हम यूज किस लिए करते हैं? जो भी कैपिटल लॉसेस होते हैं उनको हम मीट करने के लिए, उनको राइट ऑफ करने के लिए।
ठीक है। इसको हम एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अनफोर्सिन जो भी लॉसेस होते हैं, जो भी इन फ्यूचर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं उनको पे ऑफ करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको हम एज डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हम कंडीशंस को फुलफिल करें, ठीक है। अदरवाइज तो हम इसको कैपिटल लॉसेस के लिए यूज करते हैं या फिर अपने बिजनेस के फर्दर इन्वेस्टमेंट या ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व क्या होते हैं? जिनको हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, जिनको हम अपनी बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हैं, वो क्या है? हमारे सीक्रेट रिजर्व। हम इनको क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि जो भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं, कैपिटल लॉसेस, या फिर हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ शेयर होल्डर, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि हमारी लॉसेस वगैरह हो रहे हैं बिजनेस में, तो वो या तो सेल करना चाहेंगे कि लेकिन इफ अगर हमारे पास सीक्रेट रिजर्व होंगे तो हम उनको यूज करके उनके लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं विदाउट देयर इंटरफेरेंस। रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे करने के लिए, रेगुलर डिविडेंड पे करने के लिए, कई बार है ना हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं होते तो हम सीक्रेट रिजर्व को यूज करके वो रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर पर ईयर इतना डिविडेंड हम अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो और भी पर्सन्स हैं, वो हमारी कंपनी के शेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। रेगुलर डिविडेंड और क्या हो सकता है कि कंपटीशन, लाइक इफ अगर हम ज़्यादा अपना प्रॉफिट शो करेंगे, ठीक है, हम अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा शो करेंगे तो क्या होगा कि सब सोचेंगे इस बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट्स है, हम भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं या ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कंपटीशन को डिक्रीज करता है ये सीक्रेट रिजर्व, ठीक है। हम सीक्रेट रिजर्व कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या करना चाहिए हमें? लाइक अपनी एसेट्स को अंडर वैल्यू करें, लाइबिलिटीज को ज्यादा वैल्यू पे शो करें कि इतनी हमारी लाइबिलिटीज ज्यादा है हमारी, इसलिए पे करना है उनको। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है वो कम करें, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज, या फिर अपनी एसेट्स पे राइटिंग ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करें, ठीक है। क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम जो हमारी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हम एज कैपिटल ट्रीट करें, इसको कम दिखाना, सप्रेस करना कि हमने तो कम सेल्स की हैं, उससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स भी कम शो होंगे, ठीक है। क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविजंस, ज़्यादा प्रोविज़न प्रिपेयर करें कि हमारे इतने डाउटफुल डेट्स हैं उनके लिए हम प्रोविज़न प्रिपेयर कर सकते हैं, या बैड डेट्स हैं, ठीक है, वो एक्सेस अमाउंट में प्रिपेयर करना। उससे क्या होगा, हमारे ज़्यादा शो होंगे तो क्या हमारे प्रॉफिट्स कम दिखाई देंगे, तो उससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व्स, ठीक है। इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लाइक जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स भी कम शो होंगे, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो मार्केट है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है उसको इफेक्ट करेगी, ठीक है। कम पर्सन्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। मिसयूज कर सकते हैं जो भी पर्सन्स हैं, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को तो इस बारे में कोई नॉलेज प्रोवाइड कर नहीं रहे कि हमने सीक्रेट रिजर्व प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। मिसयूज कर सकते हैं उस अमाउंट का, ठीक है। और जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, लाइक P&L, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो क्या है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट शो करेंगे, क्योंकि हमारे वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है और लाइबिलिटीज है वो उसमें कम या ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए वो क्या है, अनफेयर होगा हमारी स्टेटमेंट्स। उसके बेसिस पे जो भी हम डिसीजन लेंगे, हमारे शेयर होल्डर्स लेंगे, वो क्या होगा,
रॉन्ग भी हो सकते हैं वो, ठीक है। इसलिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट रिजर्व बनाना रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि उसमें फुल डिस्क्लोजर का प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए सीक्रेट रिजर्व प्रिपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है। टॉपिक आज रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाला खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।